आज हम लोग जानेंगे एम्बेसडर और हाई कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम लोग हिंदी में राजदूत बोलते हैं। और इसी में एक और वर्ड आता है कंसुलेट्स। ये क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। इसको आज डिस्क्रिप्शन में पूरा हर कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, क्या होता है और कैसे काम करती है, क्या क्या अधिकार है इनके पास। नमस्कार, मैं शिवम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्बेसडर और हाई कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार याद कीजिए और याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। ये हम हाई कमीशन और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस होता है। एम्बेसडर का मतलब और हाई कमीशन का मतलब, दोनों का मतलब राजदूत ही होता है। दोनों का काम भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो भी देश कभी ब्रिटिश सरकार के अंदर हुआ करता था, मतलब जो भी देश कभी ब्रिटिश के गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था, वो उसके देश में जो राजदूत काम करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। फिर से बात करते हैं, हम क्या बोले कि यदि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार के अंदर कभी गुलाम रहा हो, कभी उसके अंदर काम किया हो, कभी उसके अंदर रहा हो, तो उनके अंदर का राजदूत को हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। जबकि जो देश कभी ब्रिटिश सरकार के अंदर नहीं था, या फिर जो था लेकिन वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकल गया, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बेसडर। सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे कि भारत ब्रिटिशर्स के गुलाम था, पाकिस्तान ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद फिर हम लोग इधर बात करते हैं तो श्रीलंका है, नेपाल है, बहुत सारा देश है। तो जो हम लोग हमारा देश में, मतलब भारत का जो क्या बोलते हैं राजदूत होगा इंग्लैंड में, उसको हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। इंग्लैंड का राजदूत भारत में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। या फिर हम लोग फिर बात करते हैं, हम भारत का जो राजदूत नेपाल में काम करेगा, या फिर नेपाल का राजदूत भारत में काम करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। लेकिन बात करते हैं हम लोग फ्रांस से, बात करते हैं जर्मनी से, बात करते हैं हम लोग जापान से, बात करते हैं हम लोग इटली से, स्पेन से, तो ये कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा, ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा। तो यहाँ पे जो राजदूत होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एम्बेसडर। भारत का राजदूत जब जापान में होगा, जर्मनी में होगा, स्पेन में होगा, इटली में होगा, या फिर उन सभी का राजदूत जब भारत में काम करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्बेसडर। तो जो देश कभी कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं था, उस दोनों देश के बीच का जो राजदूत को हम लोग बोलेंगे एम्बेसडर। और जो देश कॉमनवेल्थ के अंदर है या फिर कभी ब्रिटिश सरकार के गुलाम था, ब्रिटिशर्स के गुलाम था, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई कमीशन। जैसे कि अमेरिका भारत के बीच को हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका गुलाम था, लेकिन अमेरिका गुलाम होने के बावजूद वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बना। कॉमनवेल्थ का मेंबर जो भी है वो अपने देश के राजदूत को बोलेगा हाई कमीशन, जबकि जो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है वो अपने देश के राजदूत को बोलेगा एम्बेसडर। दोनों देश के बीच का डिफरेंस इसका ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंसल्स क्या होता है, ठीक है, कंसुलेट्स। तो कंसुलेट्स हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक ही राज्य मतलब एक ही देश में राजदूत भी होते हैं और कंसुलेट्स भी होते हैं। जैसे कि भारत में जब मान लेते हैं कि फ्रांस का राजदूत भारत में है और साथ साथ कंसुलेट्स भी है। कंसुलेट्स उस जगह पे होता है जहाँ पे फ्रांस का नागरिक ज्यादा घूमने आता है, ज्यादा काम करता है, वहां पे ज्यादा रहता है, वहां पे कंसुलेट्स नियुक्ति किया जाता है। जैसे एक तो राजदूत हमेशा किसी भी देश के राजधानी में होगा, सबसे गोल्डन लाइन, राजदूत हमेशा किसी भी देश के हमेशा राजधानी में होगा। जैसे भारत का राजधानी दिल्ली में ही आपको पूरा दुनिया का जितने भी देश है, सारे देश का राजदूत दिल्ली में ही होगा। या फिर भारत का राजदूत यदि पाकिस्तान में है, भारत का राजदूत यदि चीन में है, भारत का राजदूत यदि अमेरिका में है, भारत का राजदूत यदि जर्मनी में है, इटली में है, स्पेन में है, तो उस देश के सभी की राजधानी में भारत का राजदूत होंगे। राजदूत मतलब एम्बेसडर या फिर हाई कमीशन हमेशा किसी देश के राजधानी में होता है। जबकि कंसुलेट्स उस जगह पे होता है, वो भी एक राजदूत का छोटा रूप ही है, लेकिन वो उस जगह होता है जहाँ पे किसी देश का, उस देश का मेंबर या फिर उस देश का नागरिक किसी पार्टिकुलर जगह पे ज्यादा होता है। जैसे कि भारत का नागरिक सऊदी अरब में काम करता था, सऊदी अरब में हमारा एक राजदूत होगा और उसके बाद छोटा छोटा कॉन्सुलेट्स भी होंगे। कॉन्सुलेट्स बहुत सारा हो सकते हैं, 10, 20, 100, 500 कॉन्सुलेट्स उस जगह होंगे जहाँ पे भारतीय नागरिक ज्यादा काम करता है, ज्यादा रहता है, ताकि वहां पे यदि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो कंसुलेट्स उसको सॉल्व कर सके। तो ये डिफरेंस होता है कंसुलेट्स में, हाई कमीशन में और एम्बेसडर में। काम क्या है, इस सबका काम है कि एक राज्य के एक देश से दूसरे देश या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा रख सके, दोनों के बीच का काम स्मूथली और इजिली हो सके। इनका काम ये है। माना ये जाता है कि राजदूत का जो जेनेसिस है, जो ओरिजिन है, ये चाणक्य पीरियड से ही है, चाणक्य मौर्य साम्राज्य से ही है, और उनसे ही पहले हो सकता है। लेकिन भारतीय में हम लोग यही पढ़ते हैं कि राजदूत हमेशा उसी टाइम से रहा, मतलब कि जब कोई देश का रिलेशन अच्छा रहता था तो वो देश अपने यहाँ से राजदूत दूसरे राज्य में भेज देते थे, ताकि उन दोनों के बीच का रिलेशन काफी अच्छा रहता है। ये चीज देखते हैं। आगे फिर देखते हैं कि राजदूत का मतलब है दो देश के बीच का रिलेशन बनाए रखना। यदि किसी भी देश का राजदूत किसी दूसरे देश में नहीं है तो मान लीजिए कि उस देश से हमारा रिलेशन अभी सारा कट ऑफ है, सारा खत्म किया हुआ है। जैसे मान लीजिए सपोज कि भारत का राजदूत अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि भारत का रिलेशन अभी पाकिस्तान से नहीं है। तो जब भी किसी देश का युद्ध होता है, फिर जब भी किसी देश का झगड़ा होता है, तो सबसे पहले अपना राजदूत बुला लेता है। जैसे ही राजदूत उसके देश से निकल गया, मान लीजिए कि
माना यह जाता है कि दोनों देश का भी जो रिलेशन है काफी खराब चल रहा है और कटा हुआ रिलेशन, अभी कुछ रिलेशन नहीं है, नहीं इकोनॉमिकली है, नहीं सोशली रिलेशन है, किसी तरीके का रिश्ता नहीं है दोनों देश के बीच का। राजदूत ये होता है। फिर आगे बात करते हैं, इनके लिए बहुत जबरदस्त कानून बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रूल्स 1961। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रूल्स 1961, इसके तहत कानून बनाकर दिया गया है कि राजदूत को क्या अधिकार मिलेंगे और क्या अधिकार नहीं मिलेंगे। हम लोग राजदूत में ये देखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है राजदूत के बारे में। राजदूत क्या है कि राजदूत को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। राजदूत को कोई किसी भी राज्य में, यदि किसी भी देश में राजदूत काम कर रहा होता है तो उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको कोई हिरासत में नहीं ले सकता है। यदि वो गलती भी करते हैं, यदि वो अपराध भी करते हैं तो उनको उसी देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनको नॉन ग्रांटा आर्टिकल 9 के तहत, वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रूल 1961 के तहत नॉन ग्रांटा आर्टिकल 9 के तहत इशू किया जाता है और उनको 24 से 48 घंटा में देश छोड़ देना होता है जहां पे वो क्राइम करते हैं, या तो वो सिविल क्राइम हो या फिर क्रिमिनल क्राइम हो। उनको किसी भी देश में कभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको कभी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है किसी भी राजदूत को, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग ये देखते हैं कि राजदूत जब भी किसी देश के बीच का युद्ध होता है तो उस युद्ध में भी आप राजदूत को कुछ नहीं कर सकते हैं, राजदूत को कोई बंदी नहीं बना सकता है, ठीक है। दूसरा चीज ये। तीसरा चीज है कि राजदूत के ऑफिस में कोई भी बंदा बिना इजाजत के नहीं जा सकता। जैसे सिंपल सी बात, अमेरिका का राजदूत यदि भारत में है या फिर भारत का राजदूत यदि अमेरिका में है, तो मान लीजिए कि भारत का राजदूत अमेरिका में है, तो अमेरिकन ऑफिस में, वहां पे जहाँ पे राजदूत भारत में डिप्लॉय है अमेरिका में, तो उस ऑफिस में वहां का प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकता है उसके बिना इजाजत के, वहां के राष्ट्रपति भी नहीं जा सकते। या फिर राजदूत, अमेरिका का राजदूत भारत के दिल्ली में है और इसका ऑफिस में हमारे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बिना आदेश के नहीं जा सकते, क्योंकि राजदूत जिस इलाका में होता है वो इलाका उस देश का इलाका होता है, ना कि हमारा होता है। जैसे सिंपल सी बात, भारत का और चीन के बीच का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, दोनों के बीच का, दोनों देश में राजदूत है। चीन का राजदूत दिल्ली में है, तो दिल्ली का जो इलाका है, जिस इलाका में चीन का राजदूत रहता है, वो इलाका चीन का हो जाएगा, ना कि हमारा होगा। उसी तरीके से जब हमारा राजदूत चीन में काम कर रहा था तो चीन का जमीन वो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो उस इलाका में उसके ऑफिस में बिना कोई इजाजत के कोई भी नहीं जा सकता है, नहीं पुलिस, नहीं ऑफिसर, नहीं मंत्री, नहीं प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति। यदि किन्हीं को जाना है तो उनको आदेश लेना पड़ेगा, पहला चीज ये। फिर उसका ये है कि उनके रूम में कोई तहकीकात नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ क्राइम किया तो जाते हैं उनके रूम में इन्वेस्टिगेशन करने, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उनको बिना पूछे, बिना परमिशन के कोई भी नागरिक उनके ऑफिस में नहीं जा सकता है, उनका तहकीकात नहीं कर सकता, उनसे कुछ पूछ नहीं सकता है राजदूत के ऑफिस में, क्योंकि वो माना वही मजा आता है कि वो अपने देश का जमीन में है। फिर आगे बात करते हैं, तो राजदूत जिस देश में होता है, जैसे कि भारत का राजदूत यदि चीन में है तो चीन को सिक्योरिटी देना पड़ेगा भारत के राजदूत को, या फिर चीन का राजदूत यदि भारत में है तो भारत को सिक्योरिटी देना पड़ेगा चीन के राजदूत को। हम लोग ये भी देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजदूत को बहुत सारा तरीके से सर्विस में प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे कि राजदूत को टैक्स नहीं देना पड़ता है जिस देश में काम करता है उसको। साथ ही साथ राजदूत को बहुत सारा कानून उसके ऊपर नहीं लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान का राजदूत भारत में है तो भारत का बहुत सारा कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा कानून, सब नहीं, लेकिन बहुत सारा कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये यदि राजदूत क्राइम करता है या राजदूत कुछ गलती करता है तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको उस राज्य में जिस जहाँ का है उसको वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर उसी की जगह कोई दूसरा राजदूत आएगा। उसको बोलते हैं नॉन गारंटर परमिट करना। यदि नॉन गारंटर निकाल दिया जाता है सरकार के थ्रू तो उनको 24 से 48 घंटा में उनको देश छोड़ देना होता है। यदि वो देश नहीं छोड़ते इस हालत में भी तो उनको अगला डेट जब एक्सपायर कर जाता है तो उसके बाद उनको हिरासत में रख सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग उनको देखते हैं कि वो हमेशा राजदूत हमेशा और हमेशा कैपिटल में ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि राजदूत का सबसे बड़ा काम है कि मान लीजिए कि भारत का राजदूत यदि जर्मनी में काम करता है और भारत सरकार का जर्मनी से कुछ बात करना है तो जो भी काम भारत का जर्मनी से है तो सारा का सारा काम राजदूत ही करता है। स्क्रीन के पीछे राजदूत करता है। केवल जब प्रधानमंत्री जर्मनी में जाएंगे तो केवल वो सिग्नेचर करके चले आते हैं, बाद बाकी जितना भी काम है सारा का सारा काम राजदूत ही करते हैं। जैसे सिंपल सी बात, मान लीजिए कि हमको न्यूक्लियर फाइल पे हमको डिसीजन लेना है, न्यूक्लियर फाइल पे दोनों के बीच में हमको ट्रेड करना है, तो सारा का सारा फाइल बना रहता है, सारा का सारा मेजर करता है, वो राजदूत करता है दोनों देश के बीच का। केवल प्रधानमंत्री जब उस देश में जाएंगे तो वहां पे सिग्नेचर करके चले आएंगे। राजदूत का ये भी काम है, ठीक है। राजदूत का ये काम है। फिर राजदूत का ये है कि राजदूत किसी भी देश में बिना पूछे बिना पूछे कहीं भी घूम सकता है। साथ ही साथ उनको बोलने का अधिकार है क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉडी है, वो ठीक है, वो किसी देश का कानून नहीं मानेगा। यदि वो कुछ चाहे तो बोल सकते हैं, बशर्ते ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी भी देश के भावनाओं को, किसी भी देश के सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सके, ठीक है। बात बाकी उनके लिए बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं कि वो जो देश है, मतलब जहाँ पे किसी भी राजदूत का जो ऑफिस है वो ऑफिस उस देश का जीडीपी में काउंट होगा। बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है ये,
मान लीजिए कि चीन का राजदूत यदि भारत में काम करता है और चीन का राजदूत भारत में जिस इलाका में है उस वो इलाका मतलब वो ऑफिस के अंदर जितना भी सामान होगा, जितना भी प्रोडक्ट होगा, जितना भी सर्विस होगा, सारा का सारा वो चीन का संपत्ति होगा, वो सारा का सारा चीन के जीडीपी में काउंट होगा, भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं राजदूत के बारे में। राजदूत को फिर बहुत सारा तरीके से कानूनन बहुत उनको राइट्स दिया जाता है, वो हर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब वो भारत से आते जाते हैं, मतलब जब अपने देश आते हैं जाते हैं, तो उनको अलग से परमिट पास करना होता है। ऐसा नहीं है कि उनको क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे रोककर उनका सामान का तहकीकात करना, उनको देखना कि क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा है, ये अधिकार भी नहीं है। ये अधिकार वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो सबसे हायर जो सिक्योरिटी है, जो हायर ऑफिसर है, उन्हीं के पास ये अधिकार है कि उनके सामान को जांच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है। बात बाकी कोई भी बंदा उनके सामान को बिना पूछे, कोई बिना आदेश के वो नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। साथ ही साथ फिर आगे बात करते हैं कि यदि हाईकोर्ट यदि किसी भी देश के राजदूत को यदि किसी दूसरे देश में कुछ आर्टिकल लिखना है, यदि कुछ बोलना है, तो अपने देश उनको सबसे पहले परमिट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका का राजदूत भारत में काम करता है, तो भारत में यदि श्रीलंका का राजदूत यदि कुछ बोलना चाहता है, कुछ आर्टिकल लिखना चाहता है, तो उनको अपने देश से पहले लेना पड़ेगा अधिकार, अपने देश से पहले ऑर्डर पास करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर राजदूत किसी भी दूसरा देश में जाता है तो वो वहाँ पे शादी नहीं कर सकता, वहाँ पे वो शादी नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सबसे पहले अपना देश से परमिट पास करवाना पड़ेगा। उसके देश से यदि परमिट पास करता है तभी वो शादी वहां पे कर सकता है, वहां पे अपना घर बना सकता है, वहां पे कोई संपत्ति खरीद सकता है। जब तक उसके देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश का है वो डिसीजन नहीं दे देते हैं, तब तक वो बिना अपने सरकार से डिसीजन पास किए हुए नहीं संपत्ति खरीद सकता है, नहीं वो जमीन खरीद सकता है, नहीं वो शादी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग बहुत कुछ देखे राजनीति के बारे में और काफी है। यदि आपको ये नॉलेज अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।